इज इक्वल टू लगा, क्योंकि प्रॉफिट हमको पता चल गया ना कि प्रॉफिट है। अब इसमें एस पी माइनस सी पी, अब इसी को हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे, यहाँ करो ना, यहीं कर दो। प्रॉफिट इज प्रॉफिट के सामने ही लिख देते इज इक्वल टू लगा के। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ स्पेशल है और कुछ ख़ास भी है, तो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि मेरा वीडियो कुछ पारंपरिक है, धार्मिक है और डेली रूटीन से रिलेटेड है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और पिछले वीडियो आप उठा के देख लीजिए कि मेरा डेली रूटीन क्या है, और नहीं समझ में आता है तो आज का वीडियो भी मेरे साथ देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि देखिए, अभी जो अर्ली मॉर्निंग है उसका आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बना लूँगी, पर ये है मतलब बच्चों के उठने के बाद का, क्योंकि अभी बच्चों की चल रही है एग्ज़ाम। मतलब अभी देवांश का 1-2 पेपर स्टार्ट हुए हैं, पर अभी बच्चों का तो चलो ठीक है, छोटे बच्चे का चल जाता है, पर अंश बड़ा है तो उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करनी होती है, उसको उठाना पड़ता है, तैयारी करवाना पड़ता है। तो मॉर्निंग में उठकर मैं सोचती हूँ कि स्कूल जाने से पहले और मेरे स्कूल जाने से पहले या अंश के स्कूल जाने से पहले मैं उसका प्रिपरेशन करवा दूँ, और जब मैं आती हूँ तो मैं प्रिपरेशन करवाती हूँ। पर देखिए, उस टाइम पे मतलब पेरेंट्स की इस तरीके से हालत हो जाती है कि देखिए, बाहर तो जॉब करता ही है, घर में भी जॉब करता है, मतलब कुछ तरीके से थोड़ा सा प्रेशर टाइप में होता है, बच्चों के पास भी रहता है और पेरेंट्स के पास भी होता है। पर स्मार्टली वर्क हम करें ना तो उस तरीके से जो हमारा मूड है बहुत अच्छी फ्रेश भी हो जाता है, और सभी बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं, और हमारे ऊपर भी कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, और काम हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। तो मॉर्निंग में मैंने बच्चों को बैठा लिया था, वीडियो थोड़ा सा इधर उधर हो रही है तो इसको चीज़ को थोड़ा सा इंगेज कीजिएगा। तो बस यहाँ बच्चों को प्रिपरेशन करवाने के बाद फिर चले गए हैं अंश स्कूल पेपर देने के लिए, क्योंकि इसका पेपर अभी लास्ट है, तो इसके बाद तो बिल्कुल एंजॉय करेगा वो। और उसके बाद में मैं नहा धोकर अपना जो डेली रूटीन क्लीनिंग रहती है वो मैंने की है नहाने धोने के बाद। और फिर इसके बाद मुझे कपड़े धोना था, वो भी जो मतलब धोने वाले होते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे बेडशीट भी धोनी थी, हस्बैंड के जो कपड़े हैं जो डेली वाले हैं वो भी, और बच्चों के भी डेली वाले हैं, और अभी हस्बैंड शादी से भी आए हैं। तो मैं बैग मतलब डायरेक्टली नहीं खोलती हूँ, धीरे धीरे ही खोलती हूँ, क्योंकि मतलब कपड़े उस तरीके से होते, शादी वाला माहौल भी था वहाँ, है ना, शादी थी तो शादी वाला माहौल रहेगा ही, तो वाले कपड़े भी थे, और जो थापे होते हैं ना वो भी लग चुके थे उनके कपड़ों में, तो थोड़ा सावधानी से मुझे धोना भी पड़ा। तो बस यहाँ मैं कपड़े धोने के बाद आपने देखे होंगे बहुत सारे कपड़े अब सुखाने के लिए मैंने डाल दिए हैं। और जो मैंने मशीन ली थी तो वो मशीन आपको पता है कि मैंने कब ली थी, तो बस ये ली थी हमने धनतेरस के दिन। और जिसने वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देखिएगा। मेरा सिंपल सोबर एक रूटीन होता है जो हर महिला का होता है। सुबह उठना, नहाना धोना, बच्चों की केयर करना, नाश्ता पानी खाना पीना सब होता है, कपड़े धोना, फिर अपने किचन में घुस जाना। और उनकी फरमाइश भी रहती है कि ये नाश्ता बनाना है, वो नाश्ता नहीं बनाना है, तो उस चीज़ को भी हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, और साथ साथ में सोचती हूँ कि जैसा टाइम निकलता है बचता है तो मैं उसके हिसाब से
मतलब खाना भी बना लूँ। पर अभी मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ 2-3 दिन से, तो आप समझ सकते होंगे क्यों नहीं जा पा रही हूँ। तो उस चीज़ को भी हम इंगेज कर सकते हैं। तो ये जो टाइम बच गया है तो मैं उस चीज़ को अलग कुछ काम करने के लिए मतलब रहता है कुछ, जैसे हमारे 4-5 दिन कुछ इस तरीके से निकलते हैं कि टाइम बच जाता है, तो हम दूसरे काम को फॉलो करते हैं। दूसरे काम जो पेंडिंग पड़े हुए होते हैं वो हम पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम हैं, मैंने बहुत सारे निपटा लिए हैं। खाना पीना, ये देखो, ये हमारा डेली का काम होता है। नाश्ता, 2-2 सब्जियाँ, 3-3 4-4 नाश्ते बनते हैं। किसी के यहाँ एक ही नाश्ते से काम चल जाता है, पर हमारे एक नाश्ते से काम नहीं चलता है, हमारे बनते हैं 4 नाश्ते। तो बस ये तो अभी हम बना रहे हैं हस्बैंड के लिए नाश्ता, क्योंकि पापा के लिए बन चुका है नाश्ता। और अभी बना रही हूँ पोहा। तो सबसे पहले मैंने प्याज, मिर्ची, कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है, और साथ साथ में मैंने भिंडी के साथ भी उसका प्याज भी मैंने काट दिया, हरी मिर्ची काट दी है, और तीनों चूल्हे मैंने चालू कर दिए हैं। भिंडी मैंने मॉर्निंग में ही, जब मैं अंश को पढ़ा रही थी तो उसी टाइम पे मैंने भिंडी धोकर रख दी थी। उसके बाद मैंने भिंडी काटी है, और मैं नहा धोकर ही फिर भिंडी बनाऊंगी। तो देखिए हल्की फुल्की हमारी भिंडी है वो बन चुकी है, क्योंकि धीमी आंच में बनाए ना तो भिंडी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करी बनती है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक डालकर उसको छोड़ दिया है, कि जिससे ये नमक की सहायता से जल्दी पक जाती है। और सब्ज़ी क्या जल्दी पकने के लिए आप थोड़ा सा नमक डाल देंगे, उसको ढक देंगे ना, तो सब्ज़ी भी अच्छी बनती है और जल्दी भी पक जाती है। इससे क्या हमारी गैस की भी बचत होती है, बचत वाला भी एक काम हो जाता है और जल्दी काम भी हो जाता है। तो यहाँ बफाने के बाद सब्ज़ी को हमने सभी बेसिक जो मसाले हैं जो घर के होते हैं वही डालते हैं। और गांव में तो इतने भी मतलब ज़्यादा मसाले होते नहीं हैं, और होते हैं तो कोई कोई डालता भी नहीं है। धनिया वनिया कहाँ इतना गांव में होता है, फिर भी गांव की कितना भी कम मसाला डाले सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनती है, बहुत अच्छा बनता है। और कहा जाए तो चूल्हे की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ मैंने अपना थोड़ा बहुत किचन साफ़ करने के बाद अब मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि सब्ज़ी मैंने एक तरफ बना ली है। अब मैंने थोड़ा सा प्याज तो भून लिया था, अब मैं बना रही हूँ पोहा, और जो बच्चों के लिए भी हो जाएगा, जब मतलब मम्मी के लिए भी हो जाएगा, तब तक मम्मी पूजा वूजा कर लेंगी और मैं भी नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि दादी भी फिर बाद में बचती हैं तो दादी के लिए देखा जाएगा कि क्या बनाना है। कुछ ना कुछ देखिए बच जाता है घर में, चावल बच जाते हैं, रोटी बच जाती है, तो उसकी हम कुछ ना कुछ रेसिपी बनाकर हम खा लेते हैं। तो यहाँ मैं अपना किचन साफ़ करने के बाद चाय भी मैंने साथ में रख दी है, सब्ज़ी भी मेरी धीरे धीरे पक रही है। तो फाइनली मेरी भिंडी बन चुकी है। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, और बहुत करारी सी अच्छी बनी है। दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है हस्बैंड के लिए, क्योंकि नाश्ते के साथ खाएंगे। और यहाँ बन चुकी है, क्या बोलते हैं, दलिया और या खिचड़ी भी बोल सकते हैं। तो वो मैंने बना लिया है, और दूसरी कढ़ाई के लिए मैंने रख दिया है, मतलब उसमें बनाऊंगी मैं पोहा। जो पोहा मैंने पहले से ही गला दिया है। अब इस बार का जो पोहा आया है ठीक ठाक आया है, क्योंकि उसको गलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और नरम है। क्योंकि अब हो सकता है कि मौसम की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अभी ठंड के टाइम पर क्या है ना, थोड़ा 10 से 15 मिनट के लिए मुझे पोहा गलाना पड़ता था, तब जाके ठीक ठाक बनता था। पिछली बार का तो पोहा बिल्कुल ठीक नहीं आया था, और अभी जाकर वो ख़त्म हुआ है। तो नया वाला पोहा अभी लेके आई हैं मम्मी, तो वो ठीक है, मतलब तुरंत बनाओ तुरंत खाने वाला है। तो देखिए मेरा पोहा बन चुका है, मूंगफली वाला मैंने बनाया है। और मूंगफली इस बार भी थोड़ा सा जो डार्क
रेड वाली होती है ना, ब्राउन वाली, वो लेके आए हैं। थोड़ा जो पिस्ता वाली जो होती है ना, मतलब पिच कलर, वो वाला नहीं है, सिकी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि जली जली सी है। वो जली नहीं है, उसका कलर ही उस तरीके का है। तो बस यहाँ चाय छानने के बाद मैं दे के आऊँगी हस्बैंड को नाश्ता, और अंश अभी आए नहीं हैं, और मैं अपने लिए नाश्ता लेके आई हूँ, और दादी करेंगी बाद में, क्योंकि अभी उनकी हुई नहीं है पूजा। और क्योंकि मुझे जल्दी से नाश्ता करने के बाद, और मैं कहा जाए ना कि आज मैंने संतुष्टि से, कहा जाए ना कि सच में बता रही हूँ, मन से बता रही हूँ कि आज मैंने संतुष्टि से थोड़ा सा नाश्ता किया है। नहीं तो भड़बड़ी में, जल्दी में, चलते फिरते में मैं नाश्ता इधर कर रही हूँ, उधर मैं तैयार हो रही हूँ, उधर चलते फिरते मैं चाय पी रही हूँ, इस तरीके से मेरा नाश्ता हो पाता है। क्योंकि नाश्ते का कोई रूटीन ही नहीं है। जब तक हस्बैंड नहीं नाश्ता नहीं करेंगे तो मैं कैसे खाकर बैठ सकती हूँ। और चलो ये है कि मम्मी ने नहीं किया है, दादी ने नहीं किया है, क्योंकि अभी वो नहाए धोए कर ही मतलब नाश्ता करेंगे। तो अभी उनकी पूजा नहीं हुई है तो नाश्ता भी नहीं करेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि चलो हस्बैंड सबसे पहले नाश्ता कर लें, और पापा ने तो मॉर्निंग में कर ही लिया था, हस्बैंड कर लें, उसके बाद मैं भी खा लूँगी। क्योंकि जब तक मम्मी और दादी का नाश्ता होता है तब तक मेरा जाने का टाइम हो जाता है। फिर दादी और मम्मी खाना नहीं खाते हैं, वो नाश्ता ही उनका हो जाता है। तो मैंने यहाँ पराठे भी बना के उनके लिए रख दिए हैं, और कभी कभी दलिया भी खा लेती हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर उनके लिए नाश्ता बनाना होता है, क्योंकि बचना भी नहीं चाहिए। ये भी एक बोल सकते ना परिवार की खासियत होती है। और परिवार में होता है कि मतलब कुछ ज़्यादा बचना भी नहीं चाहिए, ख़त्म भी नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक मतलब बड़ी बात होती है। तो बस यहाँ मैं अपना नाश्ता पानी सभी करने के बाद लग चुकी हूँ अपने काम में। और आज थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैं सोची कि चलो मैं जो कपड़े हैं ना, जो देवांश के छोटे हो गए हैं, तो उनको मैं साइड में करके रख देती हूँ। क्योंकि मतलब अब जन्माष्टमी आएगी, तब तक देवांश को ये कान्हा जी वाली जो ड्रेस है वो बनेगी नहीं। मुकुट ज़रूर बन जाएगा, तो वो मैंने ये रख लिया है, पर ये जो ड्रेस है वो नहीं बनेगी, तो मैं किसी को दे दूँगी, या मतलब कुछ भी कर सकती हूँ मैं उसका। तो ले लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी चीज़ में यूज़ कर लूँगी। तो बस जो मेरे पास जो टाइम बचा है, तो इसमें मैं जो मेरा पेंडिंग काम पड़ा हुआ रहता है ना, बचा हुआ काम पड़ा रहता है, जो मैं हफ्तों से, महीने से सोचती हूँ, तो वो इन दोनों में कर लेती हूँ। तो वो भी आप समझ सकते होंगे कि वो तो हर महिला ही करती है। क्योंकि देखो सुबह उठते से ही उनका बिजी शेड्यूल हो जाता है, नाश्ता पानी खाना सब चीज़ों का रहता है, तो हड़बड़ी में कुछ चीज़ें हैं वो नहीं कर पाती हैं। और बहुत दिनों से मतलब सब साड़ियाँ तो अरेंज करी हुई थी, पर कुछ गिनी चुनी साड़ियाँ होती हैं, हम पहनकर ऐसे ही मतलब धो धा के तो रखते हैं, पर घड़ी नहीं कर पाते या उनको अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो आज थोड़ा सा मुझे उस चीज़ का मुझे मौका मिला है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी मैं अरेंज कर देती हूँ। तो ये वाली जो साड़ी है मम्मी ने दी थी मुझे, बर्थडे पे दी थी कि एनिवर्सरी पे दी थी, ऐसे ही मतलब इन दोनों में ही मुझे दी थी। तो जो मैं नहीं दिखा पाई थी और पहन भी नहीं पाई, क्योंकि इसका ब्लाउज़ कंप्लीट नहीं हुआ था,